हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेसर हिरेन फर्जी की परिभाषा। उन्होंने लिखा है, भारत को गौरवपूर्ण उत्तराधिकार के रूप में संस्कृत प्राप्त हुई है। इसने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा है। इस भाषा के द्वारा जो संस्कृति प्रवाहित हुई, उसने संपूर्ण मानव सभ्यता के क्षेत्र में योगदान दिया है। और ये वास्तविकता ही है कि भारत को गौरवपूर्ण उत्तराधिकार के रूप में संस्कृत मिली है और इसमें वह ज्ञान समाहित है जो कि किसी भी भाषा में नहीं है। इसने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा है क्योंकि ये एकता का संदेश देती है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। इस भाषा के द्वारा जो संस्कृति प्रवाहित हुई, उसने संपूर्ण मानव सभ्यता के क्षेत्र में योगदान दिया है। अब इसी के साथ हम देखेंगे उपयोगिता की दृष्टि से संस्कृत भाषा किसी से पीछे नहीं है। संस्कृत भाषा शिक्षण की उपयोगिता कुछ बिंदुओं द्वारा हम जो है बताएंगे। सबसे पहला बिंदु है इसके अंतर्गत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उपयोगिता। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी निजी संस्कृति होती है। इस संस्कृति को जीवित रखना राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य होता है। यह संस्कृति संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। भारतीय संस्कृति हमें ये बताती है कि हम एक हैं और हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति का ज्ञान संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही संभव है। संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना हम अपनी संस्कृति के स्वरूप को पहचान नहीं सकते। अतः संस्कृत भाषा का शिक्षण छात्रों को अवश्य कराना चाहिए और केवल अध्ययन ऐसे ही न हो, विशेष ज्ञान उनको देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम कलात्मक दृष्टिकोण से उपयोगिता। प्राचीन मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि कलाओं का ज्ञान संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। अतः इन कलाओं के जिज्ञासुओं के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, तीसरा बिंदु साहित्यिक दृष्टिकोण से उपयोगिता। भारतीय साहित्य का विशद ज्ञान संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। अतः संस्कृत भाषा के अध्ययन से अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन सुगम हो जाता है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से छात्र साहित्यिक क्षेत्र में कुशल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं भावात्मक एकता के दृष्टिकोण से उपयोगिता। संस्कृत भाषा के शिक्षण से छात्रों में भावात्मक एकता, नैतिकता और सदाचारिता का विकास होता है। उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। वे जातीयता, प्रांतीयता और भाषावाद से ऊपर उठकर भारतीयता के आराधक बनते हैं। मानव मात्र के कल्याण को अपना लक्ष्य समझते हैं क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनमें विकसित हो उठती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से उपयोगिता। संस्कृत भाषा के अध्ययन से छात्रों में भारतीय परिवार, आर्य भाषाओं और आर्येतर द्रविड़ का ज्ञान हो जाता है। इससे उनकी विश्लेषणात्मक, विचारात्मक और स्मरण शक्ति का विकास होता है। सिक्स्थ पॉइंट पर हम देख रहे हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगिता। आयुर्वेद, संगीत, मूर्तिकला, ज्योतिष तथा शिक्षण आदि व्यवसायों के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। आधुनिक काल में संस्कृत भाषा के शिक्षण की महती मांग की पूर्ति के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने पर उनकी नियुक्ति विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आसानी से हो सकती है।
इस प्रकार संस्कृत भाषा का अध्ययन न केवल व्यक्ति के अपने हित में है वरन समाज और राष्ट्र के लिए परम उपयोगी है। यहाँ हम संस्कृत के कुछ श्लोक देखेंगे, यानी कि संस्कृत भाषा राष्ट्रीय एकता की आधारशिला के संदर्भ में यहाँ कुछ श्लोक दिए हैं जिनका सार बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। अगर बालकों को इस प्रकार के श्लोक कंठस्थ कराए जाएं और उनका भाव समझाया जाए तो वास्तव में उसकी उपयोगिता को विशेष प्रकार से ग्रहण करेंगे, क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना उनमें आएगी। जैसा कि कुछ पंक्तियां मैं संस्कृत में आपको बताती हूँ। विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुत्वस्य भावा एव विश्व बंधुत्वमिति कथ्यते। सुख शांति मयाय जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य भावना एका अपरिहार्य आवश्यकता अस्ति। सर्वजन हितं सर्वजन सुखं च बंधुत्वं विना न संभवति। विश्व बंधुत्वस्य एव भावं दृष्टो निधाय केनापि मनीषिणा निर्दिष्टम्। अयम निजः परो वेति गणना च लघुचेतसाम् उदारचरितानाम् अस्तु या उदारचरितानां वसुदेव कुटुम्बकम्। यहाँ पर इस श्लोक का तात्पर्य है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, अर्थात पराया है। ऐसी बातें तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। और जो संस्कृत की कुछ पहले मैंने एक पंक्तियाँ बताई थी उसके विषय में भी हिंदी में थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि उसका सार हिंदी में भी समझना आवश्यक हो जाता है। संसार के सभी लोगों के प्रति बंधुत्व भाव ही विश्व बंधुत्व कहा जाता है। सुख शांति में जीवन हेतु विश्व बंधुत्व की भावना एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी लोगों का कल्याण और सभी लोगों का सुख भाईचारे बिना संभव नहीं है। विश्व बंधुत्व के ही भाव को दृष्टि में रखकर ये जो है श्लोक कहा गया है, जो कि बताया गया। जब निजा परोवेति गणना च लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदेव कुटुम्बकम्। अब हम देखेंगे कि सभी की सुख की कामना करनी चाहिए, ये जो कि संस्कृत में ये उपलब्ध है। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानं रक्तं प्रवहति सर्वेषां च नियंता एकः एव अस्ति। एतत् सर्वं जानन्तापि जनाः स्वार्थपरायणतः परस्परं कलहं कुर्वन्ति। अस्य मूलं कारणं विश्वबन्धुत्वस्य अभावेऽस्ति। अतएव सर्वेषु विश्वबन्धुत्वस्य भावना नितान्तम् अपेक्षिता वर्तते। विश्वबन्धुत्वे इयमेव भावना सन्निहितां विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी प्राणियों का कल्याण हो और कोई भी दुखी ना रहे। यानी कि संसार में कहने का भाव क्या है कि संसार में जितने भी लोग हैं सबका रक्त समान ही प्रवाहित होता है और सभी का नियंत्रण करता एक ही है। ये सब जानते हुए भी लोग स्वार्थी होने के कारण आपस में कलह करते हैं। इसका मूल कारण विश्व बंधुत्व का अभाव है। इसीलिए सभी में विश्व बंधुत्व की भावना अत्यंत उपयोगी है और विश्व बंधुत्व में यही भावना व्याप्त होनी चाहिए और ये संस्कृत से ही उदित होती है और इसकी विशेष उपयोगिता इसी कारण को लेकर होनी भी चाहिए। संस्कृत भाषा के अध्ययन से राष्ट्रीय एकीकरण एवं एक भावनात्मक एकता का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये देववाणी सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारे संस्कृत साहित्य द्वारा भारत के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भागों में समन्वय स्थापित किया गया है। दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर के पर्वत एवं गंगा उतने ही अधिक प्रवाहित करते हैं जितना कि उत्तर भारतीयों को सेतुबंध रामेश्वरम। इसी तरह भाषाई विवाद संस्कृत है, यानी कि संस्कृत भाषा के समक्ष नगण्य हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्दों का आधिक्य दक्षिण भारत की भाषाओं में दृष्टिगोचर होता है। साथ ही उत्तर भारत की समस्त भाषाओं का
प्रादुर्भाव भी देववाणी संस्कृत से ही हुआ है। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत होता है और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। संस्कृत भाषा के शिक्षण से विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता, नैतिकता और सदाचारिता का विकास होता है। उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। वे जातीयता, प्रांतीयता और भाषावाद से ऊपर उठकर भारतीयता के साधक बन जाते हैं। मानव मात्र के कल्याण को अपना लक्ष्य समझते हैं, क्योंकि उनमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी भावनाएं आ जाती हैं और राष्ट्रीय एकता की मुख्य धारा से वे मुड़ जाते हैं। चरित्र किसी राष्ट्र की एकता में मुख्य भूमिका निभाता है। यदि राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र अच्छा है तब वे ऊपर उठेंगे, और किसी का चरित्र अच्छा नहीं है तो वह राष्ट्र कभी राष्ट्रीय एकता में बंधा नहीं रह सकता, क्योंकि नागरिक राष्ट्र से सर्वोपरि अपना हित समझेंगे और राष्ट्र के प्रति देय नहीं होगा। यदि नागरिकों का चरित्र उत्तम है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई खतरा भी नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा चरित्र निर्माण में अनोखी भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका साहित्य चरित्रों से या चरित्र के तथ्यों से भरा पड़ा है। इन्हीं तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो है राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है और भाषा राष्ट्र की जान होती है। संस्कृत भाषा राष्ट्रीय एकता के लिए आधार प्रदान करती है, यानी कि उसकी आधारशिला है। इसीलिए भूतपूर्व उपराष्ट्रपति वी.डी. जत्ती ने संस्कृत का राष्ट्रीय एकता में महत्व बताते हुए कहा था कि संस्कृत भाषा भारत में पुरातन विचारों की संवाहिका, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षिका है। संसार की प्राचीनतम भाषा होने के कारण उसका विश्व तथा भारत में विशिष्ट स्थान है। इससे भारत की भावनात्मक एकता के विकास में संपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। यह इस भाषा ने दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।